राजीव जी, मैं आपसे सवाल यही कर रहा था कि जब भी देश में चुनाव होते हैं, देश का कोई भी चुनाव उठाकर आप ले लीजिए, उनमें दो मुद्दे जरूर होंगे, एक महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। पीएम मोदी जब इलेक्शन लड़ने 2014 में आए थे तो उनका नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब राहुल गांधी और विपक्ष नीतीश सब आ रहे हैं, ये भी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि 2024 में महंगाई, बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा हो सकते हैं, बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज, चुनौती हो सकते हैं, या फिर जनता मान चुकी है कि ये तो नेताओं के रटे रटाए भाषण है, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था? देखिए रवि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 5 लोकसभा चुनाव के बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो उन दिनों ये पहला चुनाव होगा जब एक तरफ एक पार्टी अकेले खड़ी होगी और दूसरी तरफ दूसरे राजनीतिक दल होंगे। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि पीछे के सारे चुनाव गठबंधन के साथ पार्टियों ने लड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में पहुंच चुकी है या उसके सहयोगी छोड़ के उसे जा चुके हैं कि जिन दलों, छोटे मोटे दलों के साथ उसका गठबंधन है चुनावी, वो 1-2 सीटों वाले, लोकसभा सीटों वाले हैं। और कोई बड़ी 2 अंकों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 10 सीटें लोकसभा की ले सके, ऐसा कोई दल अब भाजपा के साथ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि एक पार्टी इस स्थान पे पहुंच गई है कि अखिल भारतीय स्तर पर वो बहुत, मतलब एक तरह से अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और दूसरी तरफ केवल गठबंधन है। तो ऐसे में देश में जो चुनाव है वो 2 ध्रुवी होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी आपको प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए या प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को हटाना है। दूसरी बात, मैं इस बात से थोड़ा अलग नजरिया रखता हूं कि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कभी चुनावी मुद्दा होता है। देखिए, राम मंदिर अयोध्या का बन के तैयार है और वो बहुत बन रहा है तेजी से, और 2023 तक वो बन के तैयार होगा। 2024 का चुनाव धर्म, जाति, राष्ट्रवाद पर होगा और सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन अंत में जाते जाते इन्हीं मुद्दों पर पूरे देश को घुमाने की कोशिश की जाएगी। धर्म पर, राष्ट्रवाद पर, जातिवाद पर। डेवलपमेंट अगर मुद्दा होता, अगर हमारे देश के नेताओं को सिर्फ 5 विषयों पर बोलने की पाबंदी लगा दी जाए कि चुनाव के दौरान सिर्फ आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इन्हीं पर बात आप करेंगे और इसके अलावा छठी बात आप नहीं करेंगे, तो इस देश के नेताओं का चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बाद असल मुद्दों पर जब राजनीति होगी तब असल बात समझ में आएगी कि जनता की मनोदशा क्या है। लेकिन कुल मिलाकर ये भावनाओं का खेल चुनाव बनाए जाने की कोशिश की जाएगी, तमाम तरफ से अपने अपने तीर चलाए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि 2024 का चुनाव भी न महंगाई पर होगा, न भ्रष्टाचार पर होगा, न बेरोजगारी पर होगा। ये मुद्दे टीवी में बहस के लिए ठीक है, एक दूसरे के आंकड़े दिखाने के लिए ठीक है। आम जनता के बीच में या जब चुनाव होता है तब लहर बनाने के लिए इन मुद्दों का कोई मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा है। और मुझे अभी भी लगता है कि 2024 का चुनाव वही 4-5 जो मैंने कहा, धर्म, जाति, राष्ट्रवाद, इधर उधर बंटवारा, जो कार्ड खेल सके, मंडल बनाम कमंडल, इसी तरह की चीजों के बीच में ये चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या देश की राजनीति में महंगाई, बेरोजगारी ये मेन मुद्दे हैं? ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब तक चुनाव नजदीक आते हैं तब मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। धर्म को लेकर, जाति को लेकर बात हो जाती है। मैं सीधा रुख करूंगा संजीव त्रिवेदी, जो दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक कोशिश तो कांग्रेस की यही है कि शक्ति प्रदर्शन करना है, दिखाना है पूरे देश को कि कांग्रेस जो है वो एकजुट है। लेकिन मेरा आपसे सवाल राहुल गांधी को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी आज संबोधन करेंगे। क्या राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष पद बनने के लिए उस दावेदारी को ठोकेंगे? आज यहां पर अध्यक्ष बनने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। और दूसरा, नीतीश अपना दावा कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल वहां पर दावा कर रहे हैं मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी आज क्या यह आत्मविश्वास दिखाएंगे अपने संबोधन के दौरान कि हां, अगर हमें मौका मिलता है तो मैं तैयार हूं पूरी तरह से? क्योंकि बीजेपी तो साफ कर चुकी है कि हमें यह लड़ाई अच्छी लगती है, मोदी बनाम राहुल गांधी। देखिए, प्रधानमंत्री की बातें जरा दूर है। अभी फिलहाल जो कांग्रेस के लिए बात कही जा सकती है वो इस शेर के हिसाब से कही जा सकती है कि घर सजाने का सबक तो बात का है, पहले तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। क्योंकि 2019 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सभी विधानसभा चुनाव को कांग्रेस हार गई है। और यहां से
अगले लोकसभा चुनाव जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उसके पहले 12 विधानसभा चुनाव हैं और अभी तक लगातार हारती आई कांग्रेस अगले 12 विधानसभा चुनाव को अगर उसमें से कुछ सफलताएं लेती है, क्योंकि इसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की सीधी टक्कर है और अपनी जमीन वो खो रही है आम आदमी पार्टी के हाथों। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हिमाचल प्रदेश में मुख्य विपक्ष, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी ने अपना जगह बना लिया। गुजरात की बात कर लीजिए, सौराष्ट्र और सूरत में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई और यहां सीधी टक्कर कांग्रेस की हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी से और दशकों रही है। इसके बाद बात कर लीजिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर क्या स्थिति है कांग्रेस की। तो आप प्रधानमंत्री की बात करें और बड़ी बड़ी बातें करें, उसके पहले तो ये तय हो जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में किसमें विश्वास कर रही है कि वो हमें जीत तक लेकर के जाएंगे। यहाँ जमा तमाम लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी ही, क्योंकि राहुल गांधी ही मुख्य चेहरे के तौर पर अभी तक सामने रहे हैं, पर क्या उनमें वो ताकत है। देखिए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप भले ही फिलहाल डिस्काउंट करें, लेकिन ये हमेशा से मदर ऑफ पॉलिटिकल चेंज कहा जाता रहा है। लेकिन इस मुद्दे को अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए चेहरे जरूरी है। इसी रामलीला मैदान में सन 1977 में बड़ी सभा हुई थी और उस सभा में आप जानते हैं महंगाई का मुद्दा बहुत अहम था। 7 सालों से इंदिरा गांधी सत्ता में थी, उसके बाद चुनाव हो रहे थे, इमरजेंसी का काल था। 75 में भी यहाँ सभा हुई थी जयप्रकाश नारायण की और फिर 77 में, और उस वक्त जो प्रखर वक्ता लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी उसमें से एक थे और तमाम दूसरे नेता जो जनता पार्टी, उस वक्त जनसंघ को मर्ज कर दिया गया था जनता पार्टी में, उन्होंने महंगाई के मुद्दे को ही इस्तेमाल किया। और देखिए वहां उस वक्त सरकार बदली थी। नेतृत्व की दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ आज की तारीख में, और यहाँ जो समुदाय एकत्रित है वो राहुल गांधी में ही अपना नेतृत्व देखता है। वो ये नहीं देखता है कि अक्टूबर 17 को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें राहुल गांधी से इतर कोई और भी कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, ठीक है। मैं, हमारे पास समय की कमी है, आखिर में एक बार फिर मैं लव कुमार सिंह जी आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूं। एक देश के आम वोटर की हैसियत से यह सवाल कर लेता हूं कि कोई भी, जैसे नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, अपने अपने राज्यों में इनकी छवि अच्छी है, अपने अपने राज्यों में ये बड़े ब्रांड हैं, लेकिन मान लीजिए अगर पश्चिम बंगाल के आदमी को वोट डालना है प्रधानमंत्री के तौर पे, तो वो नीतीश को क्या प्रधानमंत्री के तौर पे देख सकता है? इतना बड़े ब्रांड वो बन चुके हैं। किसी हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के व्यक्ति को, साउथ के व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री के तौर पे नीतीश को चुनना है तो क्या वो बिहार से निकलकर बड़ा ब्रांड बन पाएंगे? रवि जी, बहुत सही सवाल है आपका। अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें आप लोग को ऐसा दिख सकता है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलेंगे, वो पहले भी केंद्रीय राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं और बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, लोगों को कार्य याद है। और जब परिस्थितियां ऐसी बनती है, आप याद करिए 14 से पहले मोदी को कहां राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, जैसे ही एक ध्रुवीकरण होगा और विपक्ष की एकता के रूप में जब विपक्ष एक होगा और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जब सामने विपक्ष एक होगा, विपक्ष एक होगा, ये अपने आप में अभी भी सवाल है। अतुल जी, आप 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड आखिर में। नहीं, ऐसा है कि लोग भूलेंगे नहीं ना, गंगा में जो लाशें बही थी वो जुमले और झूठ से थोड़ी बहेगी, धुल तो नहीं जाएगी। और 2014 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव हुआ था सारा महंगाई पर, तो तब तो 145 से लेकर $111 तक था क्रूड का रेट। अभी तो $18 के नीचे गया है, एवरेज निकालो $52 से ऊपर जाता नहीं है, फिर भी लोगों पे महंगाई थोपी जा रही है। तो जो राष्ट्रवाद का घुट्टी पिलाई गई थी, जो धर्मांध लोगों को बनाया गया था, तो उससे पेट बड़ा होता है, और पेट पे जो लात मारी है नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी कीमत जो है उनको 2024 में चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, अतुल जी, लव कुमार जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।